जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे सभी मसीही भाई बहन और मेरे सभी भाई बहन सभी को आपका भाई पास्टर जगन शिंदे का प्यार भरा नमस्कार और सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु के अति बहुमूल्य भाई बहनों, मैं इस वीडियो के द्वारा आज जिस विषय को लेकर आया हूं उस विषय का नाम है हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि इस संसार में जब हम जीवित हैं, जब तक हम रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय मनुष्यों को खुश करना और मनुष्यों को ही प्रसन्न करना, इन बातों में हम अपने ध्यान को ज्यादा लगाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी महिमा और अपनी प्रशंसा नाशवान मनुष्य को प्राप्त नहीं होने दूंगा। प्रभु को धन्यवाद हो इस महान प्रेम के लिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि आज तक हम लोग सुरक्षित हैं, जीवित हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसका कार्य कर रहे हैं। मेरे सभी बहुमूल्य मसीही भाई बहनों, आज इस वचन और इस संदेश को लेकर मैं आया हूं, तो आइए इस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर की बातों को सीखने का प्रयास करें। मैं भी परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के कुछ अभिषिक्त दासों के प्रचार को सुनकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। प्रभु का महान अनुग्रह है, प्रभु की महान दया है कि इस वीडियो को बनाने के लिए प्रभु ने ये अच्छा अवसर आज के दिन दिया है। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आज आपके सामने कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद में हम लोग वचन पर चर्चा करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, और उसमें जो परमेश्वर की आज्ञाएं जो मूसा को परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर बुलाकर पत्थर से बनाई हुई जो तख्तियां थी, जो पट्टियां थी, उस पर जो परमेश्वर ने लिखा, जो वचन मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए लिखे गए, जिसको हम आज्ञाएं बोलते हैं, 10 आज्ञाएं बोलते हैं, उस वचन को पढ़ने के साथ ही मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। तो आइए मैं इस वचनों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उससे मैं कुछ वचन पढ़ता हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा।
तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। विश्राम दिन के समय हमें काम करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की निर्मित की, सृष्टि को बनाया, और 7वां दिन परमेश्वर ने पवित्र करके उसको विश्राम का दिन घोषित किया। और वो भी हमसे चाहता है, जैसे कि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि को बनाया, ऐसे ही हम भी 6 दिन तक अपने जीवन में जो भी कामकाज, जो भी जिम्मेदारियां हमें दी गई है, उसको हम 6 दिन तक तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन 7वां दिन ये विश्राम का दिन है। उस दिन हमें परमेश्वर को समय देना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बात को लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हम सब की भलाई के लिए दी है। अब यहां पर जितनी भी बातें लिखी है, ये हमारे मनुष्यों के लिए भलाई के लिए लिखी है। आज के दौर में हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी जाने में, कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर या कभी गलती से इन आज्ञाओं को छोड़कर हम परमेश्वर की बजाय मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि मनुष्य प्रसन्न हो और वो हमें वाह वाह कहे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये आज के दिन जो वचन प्रभु हमें दे रहा है, इसमें यही एक संदेश है कि हमें मनुष्य को दुखी नहीं करना है, मनुष्यों को हर्ट नहीं करना है, मनुष्यों का निरादर नहीं करना है। हमें किसी भी प्रकार का किसी को ठेस पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना है। लेकिन यदि कोई मनुष्य हमें ऐसे कार्य करने के लिए कहता है जिससे कि वो मनुष्य तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अगर खेदित हो जाती है, परमेश्वर की आत्मा यदि दुखी हो जाती है, तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा धोखा है, जिसमें हमें हमारे आत्मिक जीवन में, इस संसार में, हमारे शारीरिक जीवन में, भौतिक जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यदि हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा मनुष्य को दे तब। तो मनुष्य की प्रशंसा और मनुष्य को प्रसन्न करना, इसमें हमारे लिए कुछ भी पुरस्कार नहीं रखा गया, लेकिन परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर की महिमा करना यह हमारा दायित्व है। हम सेवक लोग, हम प्रभु के लोग, इस नाते से हमारे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा करना, उसके सृष्टि के लिए धन्यवाद देना, यह हमारी जिम्मेदारी है, न कि मनुष्य की प्रशंसा करके मनुष्य को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परमेश्वर के कार्यों के समय मनुष्य का अनादर करना है, नहीं।
वचन यह भी बताता है कि अगर तुम अपने दिखने वाले भाई से प्रेम नहीं कर सकते हो तो अनदेखे परमेश्वर से जो दिखाई नहीं देता उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हो। यह भी वचन बताता है कि अगर हम अपने दिखाई देने वाले भाई से प्रेम नहीं कर सकते तो अनदेखे परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करेंगे। हमें सबके साथ प्रेम से रहना है, सभी पर प्रेम करना है, क्योंकि यह संसार में हर प्रकार के लोग हमें मिलेंगे जो परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, जो परमेश्वर की निंदा करेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। हर प्रकार के लोग इस संसार में हमें मिलेंगे, लेकिन हम अपने मसीह जीवन को जीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं हम मनुष्य को प्रसन्न करने के चक्कर में हम परमेश्वर की आत्मा को दुखी तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए, क्योंकि आदि में परमेश्वर था और अंत में भी परमेश्वर ही रहेगा और वर्तमान में भी परमेश्वर की कृपा ही है जो सारी सृष्टि को संभाल रही है। तो आइए कुछ वचनों के द्वारा हम और इस बात को स्पष्ट करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 42 और 43 वचन में लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यहां पर क्या एक घटना है नए करार यूहन्ना सुसमाचार में कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु की बातों को सुनकर, प्रभु के सुसमाचार को सुनकर प्रभु पर उन्होंने विश्वास किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और वो प्रभु की बातों को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन वहां के जो बड़े अधिकारी थे, उनका भय, उनका डर उनके मन में था कि अगर हम ओपनली, हम खुले आम, हम सीधे सीधे अगर हम इनके सामने प्रभु की बातों को स्वीकार करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की आराधनालय में से निकाले जाए। इस बात का उन्हें डर था और इसलिए वो सीधे सीधे तौर पर प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे थे, या स्वीकार करने के बाद भी वो लोगों के सामने, उन अधिकारियों के सामने इस बात को प्रकट नहीं होने दे रहे थे कि हम भी प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं या हम भी परमेश्वर की बातों पर, वचनों पर विश्वास करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर की ओर से प्रशंसा प्राप्त करना, इससे भी ज्यादा वो इस बात को महत्व दे रहे थे कि मनुष्य उनकी प्रशंसा करे। देखो, मनुष्य अगर एक मनुष्य की प्रशंसा करता है, हो सकता है वो कुछ समय के लिए हो। आज इस संसार में मनुष्यों को खुश करने के लिए बहुत सारे अंधकार के काम चल रहे हैं, जिसका जीवित परमेश्वर से बहुत दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन केवल मनुष्यों को प्रसन्न करना है, इसलिए आज के संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बुद्धिमानी, जो अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, वो लोग भी मूर्खता में अपने जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि हमने अभी 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ा था कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है
और मनुष्य बराबर उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध में अपने जीवन को जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बजाय मनुष्य की प्रशंसा करना चाहता है, परमेश्वर की बजाय वो मनुष्य को खुश करना चाहता है, कोई भी हो। लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक बात है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं अपनी प्रशंसा नाश होने वाले मनुष्यों को प्राप्त नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वही आदि में था, वही आज भी है, वो भी कल रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। वो आज, कल और युगान युग, वो आज, कल और युगानुयुग एक समान है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की आज्ञाएं कभी भी बदलती नहीं है। परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक एक समान है। हाँ, मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य आज हाँ बोलता है, कल नहीं बोल सकता है। मनुष्य किसी बात के लिए आज प्रॉमिस करेगा, कल फिर से वो प्रॉमिस को तोड़ सकता है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ही है। लेकिन परमेश्वर अपने वादों से कभी भी मुकरते नहीं है, परमेश्वर अपने वचनों को कभी भी छोड़ते नहीं है, मुकरते नहीं है। वो अपने हर वादे को पूरा करते हैं, वो अपने हर वचन को पूरा करते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अति करुणामय और दयालु परमेश्वर है, उसकी महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आइए एक दो वचन में और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गलती की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 10वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं अब मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं या मनुष्यों को या परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या मैं मनुष्यों को मनाना चाहता हूं या परमेश्वर को मनाना चाहता हूं? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला बनूं या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। यदि मैं अब तक केवल मनुष्यों को ही प्रसन्न करने वाली बातें बोलता, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ही वचन बोलता या मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ही काम करता, तो मैं कभी भी प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं बन सकता था। ऐसा क्यों होता है? देखो, हम जिसकी बातों को मानते हैं उसी के दासत्व में हम चले जाते हैं। अगर हम संसार की बातों को मान रहे हैं, संसार के मनुष्यों की ही बातों को मान रहे हैं और परमेश्वर की बातों को अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझकर हम उस बातों को छोड़ रहे हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के दास या परमेश्वर के बेटे या परमेश्वर की बेटियां नहीं बन सकते। मनुष्यों का आदर तो हमें करना ही है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो बहुत बाद में हुई, लेकिन परमेश्वर ये आदि से है, अनंत काल से है। हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। पहला स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर को ही देना चाहिए, न कि मनुष्य को प्रसन्न करना हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। आइए मैं रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय आपके लिए पढ़ता हूं। तो रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय पहले वचन से तीसरे वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। यहां लिखा है उन बलवानों के विषय में
हम आत्मिक रीति से अगर बलवान है, हम अगर परमेश्वर की आत्मा में बलवान है, परमेश्वर के कार्य में अगर हम बलवान है, तो कुछ लोग जो परमेश्वर के वचनों में दुर्बल है, निर्बल है, ऐसे लोगों की भी हमें वचन के द्वारा सहायता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम केवल अपने ही भलाई के विषय में ना सोचे, लेकिन औरों की भी भलाई के विषय में हमें सोचना है। क्यों? कि हम यदि अपने आप को ही प्रसन्न करना चाहते हैं और दूसरों की भलाई अगर नहीं करना चाहते हैं, तो यह भी काम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लायक नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम सिर्फ केवल अपने ही भलाई की ना सोचो, लेकिन अपने साथ साथ जो निर्बल है, जो कमजोर है, चाहे वो वचन में कमजोर है, चाहे वो फाइनेंशियली कमजोर है, चाहे वो सेहत में कमजोर है, हम उनकी दुर्बलताओं में उनकी सहायता जरूर करें। क्यों? क्योंकि ऐसे कामों से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमें केवल अपने ही भलाई के लिए नहीं सोचना है, लेकिन एक दूसरे की भलाई के विषय में भी हमें सोचना जरूरी है। इसी से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। देखिए, हमारा पड़ोसी शायद वो प्रभु को जानता हो या प्रभु को नहीं भी जानता हो, तो हम कभी कभी हमारे आचरण से प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम स्क्रिप्चर बाइबल लेकर तो हम सुसमाचार सुनाने को जाते ही है, लेकिन पहला सुसमाचार हमारे जीवन से, हमारे जीवन के आचरण से लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये एक दूसरे पर प्रेम करने से, एक दूसरे पर दया करने से ये होगा, ताकि वो समझ जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। इसमें भी हमें दूसरों की भलाई, अपने पड़ोसी की भलाई करने के लिए भी बोला है। ऐसा करने से भी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसे काम करने से भी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सलीब पर अपना बलिदान दिया, वो केवल उन्हें अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना था। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, वो प्रभु यीशु ने केवल अपने आप को ही प्रसन्न करने के लिए नहीं किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर बलिदान किया, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। हमारे जीवन में भी हर कामों में हमें इस बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या मैं केवल मनुष्यों को ही प्रसन्न कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर की आत्मा को खेदित या दुखी कर रहा हूं? अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ है, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें मैंने मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश किया, और कुछ समय के लिए मनुष्य मुझ पर प्रसन्न हुए भी। लेकिन जब आज मैं उन बातों को सोचता हूं, तो मुझे पता चलता है कि उस समय मैंने मनुष्यों को प्रसन्न तो किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को मैंने खेदित किया, दुखी किया। परमेश्वर को मुझे प्रसन्न करना चाहिए था। मनुष्य को प्रसन्न करना तो थोड़े समय के लिए होता है। चाहे शादियों में हम जाते हैं, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं, किसी को नमस्कार का अभिवादन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नमस्कार का अभिवादन करते समय हम जाने अनजाने में उन नामों का उच्चार अपने मुंह से करते हैं, जिनका उच्चार करने से परमेश्वर की आत्मा को दुख हो सकता है।
परमेश्वर की आत्मा खेदित हो सकती है। इन बातों को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करें तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, निश्चय ही प्रभु का आत्मा हम पर प्रसन्न होगा। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह हम पर प्रसन्न होंगे। निश्चय ही पवित्र आत्मा हमसे प्रसन्न होंगे। यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करने के बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करने पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा ध्यान दें। और प्रेरितों में मैं 5वें अध्याय और उसका 27 और 29 वचन तक आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। देखिए, ये प्रेरितों की पुस्तक में 5वां अध्याय और उसके 27 से 29 वचन में हम अगर पढ़ते हैं, एक बहुत ही गंभीर बात लिखी है। उस समय के सरदारों ने ये प्रभु के शिष्यों को एक वार्निंग दिया था, एक सूचना दिया था कि तुम इस एरिया में, इस नगर में यीशु मसीह का नाम नहीं लेना और उसका सुसमाचार नहीं करना, उसकी बातों को यहां पर प्रकट नहीं करना। क्या हमने तुम्हें ऐसी इंटीमेशन नहीं दी थी? वहां के अधिकारियों ने प्रभु के शिष्यों को यह बोला, हमने तुम्हें जताया था, हमने तुम्हें चिताया था कि इस नाम को लेकर इस नगर में तुम प्रचार नहीं करना। लेकिन वहां पर प्रभु के शिष्यों ने क्या जवाब दिया कि हम मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम आपकी आज्ञाओं से भी ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और करते रहेंगे। डायरेक्ट बड़े बड़े अधिकारियों को प्रभु के शिष्यों ने ऐसा उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि वो भी अधिकारियों को प्रसन्न करने की बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। अधिकारी क्या बोल रहे थे कि इस नाम से प्रचार मत करो, इस वचन को यहां पर प्रकट मत करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें प्रभु ने बोला है सुसमाचार करो, सुसमाचार दो, वचन बताओ, आत्माओं को बचाओ। हम आप अधिकारियों से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को महत्व देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर की आज्ञाओं को ही हम देते हैं। तो कई उदाहरण हमें ऐसे देख सकते हैं वचन के अनुसार। पहला थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 4 वचन में भी इस विषय पर लिखा है। हम अपने घर पर इन रेफरेंसों को पढ़ सकते हैं। इस वचन को और इस संदेश को बताने का मेरा यही उद्देश्य था और यही उद्देश्य है कि हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के चक्कर में, मनुष्यों को प्रसन्न करने की बातों में पढ़ने से ज्यादा परमेश्वर के वचनों को हम बताएं, परमेश्वर की बातों में हम लगे रहे और परमेश्वर को ही प्रसन्न करें। हम केवल और केवल परमेश्वर को खुश करने वाले, परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न करने वाले लोग बने, जिससे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त हो, परमेश्वर की कृपा हम पर आए और परमेश्वर की सारी आशीषों में हमें बढ़ोतरी मिले। यही उद्देश्य इस प्रचार का है कि हमें
मनुष्यों को नाराज नहीं करना है, मनुष्यों को दुखी नहीं करना है, मनुष्यों का अनादर नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन मनुष्यों का सम्मान करने के चक्कर में, मनुष्यों को आदर देने के चक्कर में, मनुष्यों की प्रशंसा करने के चक्कर में कहीं हम ये ना कर बैठे कि परमेश्वर की आत्मा को हम दुखी करें या परमेश्वर को हम खेदित करें, जिससे कि हमारी आत्मिक हानि हो सकती है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं प्रभु में आप सबको धन्यवाद देता हूं इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर मैसेज के लिए। सुनने वाले मेरे सभी बहुमूल्य लोगों को प्रभु का अनुग्रह मिले, प्रभु की दया आप सब पर हो। परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को और आपके बिजनेस को बहुत आयत की आशीष दे। और आप सब लोग और मैं भी, हम सब लोग मिलकर आओ परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो और हम वास्तव में परमेश्वर के आशीषित लोग हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।